तो पाक को लेकर तीनों सेनाओं का ऐलान। प्रेस ब्रीफिंग के जरिए तीनों सेनाओं ने किया ऐलान, याचना नहीं अब रण होगा। तो तीनों सेनाओं की प्रेस ब्रीफिंग में ये कह दिया गया है कि अगली लड़ाई नई तरीके से होगी। पाक के एयरफील्ड की दुर्दशा हो गई। भय बिनु होए न प्रीत, ये सेना की तरफ से बयान है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय सेना ने कहा, इशारा काफी है। वॉर ब्रेकिंग के जरिए आपको भी बड़ी अपडेट बता रहे हैं, जहां चाहे हम वहां हमला कर सकते हैं। पाक को लेकर तीनों सेनाओं का यह बड़ा ऐलान है, जिसमें साफ तौर पर कह दिया गया है कि याचना नहीं अब रण होगा। अगर दुश्मन देश की तरफ से कोई भी दुस्साहस करने की कोशिश दुश्मन देश करेगा तो अब ये याचना के रूप में बदलेगा, यानी कि अब ये रण नहीं। तो साफ तौर पर ये तीनों ही सेनाओं के प्रमुखों ने कह दिया है और ये भी मैसेज साफ तौर पर दे दिया गया है कि भय बिन ना होए प्रीत। जब वहीं इस पूरी प्रेस ब्रीफिंग पर तमाम अपडेट लिए हमारे वरिष्ठ पत्रकार मनीष श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। मनीष जी, प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जिस तरह से तीनों ही सैन्य के प्रमुख बैठे हुए थे और साफ तौर पर जो 2-3 पॉइंट्स निकल कर आए हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमारी सेना अगर वहां से कुछ भी अटैक होता है तो उसके लिए तय है और ये याचना नहीं अब रण होगा। अनन्या, अब सही है कि सेना ने अपने मंसूबे जाहिर कर दिए हैं। सेना ने साफ साफ कहा है कि अब याचना नहीं रण होगा। इसके साथ उन्होंने एक और रामायण की चौपाई भी दी है कि भय बिन होए ना प्रीत। तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने एक कह दिया कि हमने बहुत बार समझा लिया, बहुत बार पाकिस्तान को डोजियर सबमिट किए, पाकिस्तान ने आज तक कुछ नहीं किया। तो अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था इस आतंकवाद को खत्म करने के लिए। तो उस पे आतंकवाद के समूल नाश के लिए ये भारतीय सेना एकदम तैयार है। और कल भी जैसा कि बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। तो जाहिर है कि आगे भी अगर वहां पे टेररिस्ट कैंप का कुछ भी पता चलेगा या टेररिस्ट एक्टिविटी का कुछ भी पता चलेगा तो भारतीय सेना अब हमला करने से गुरेज नहीं करेगी और उसको एकदम नेस्तनाबूद करने के लिए तैयार बैठी है। बिल्कुल मनीष जी, और ये भी कहा गया राजीव घई की तरफ से कि एयर डिफेंस ग्रिड नहीं भेद पाया है। जब पाक की तरफ से जो भी हमले किए जा रहे थे वो बिल्कुल भी हमारे जो मिसाइल हैं, तमाम ऐसी जो चीजें थी उसको बिल्कुल भी भेदने में वो असफल रहा है, फिर भी लगातार वो प्रहार कर रहा था। हाँ अनन्या, देखिए ऐसा है ना कि लगातार वारफेयर बदल रहा है। ठीक है, पहले लड़ाई और तरीके से होती थी, अब और तरीके से होती है, लेकिन भारत की इसमें भी पूरी तैयारी थी। वो जानते थे कि पाकिस्तान ड्रोन से अटैक करेगा, पाकिस्तान ड्रोन से अटैक करेगा। इसके लिए उन्होंने 4 लेयर की सुरक्षा की हुई थी। 4 लेयर में सुरक्षा थी कि एक लेयर से बचेगा दूसरी लेयर, दूसरी से बचेगा तीसरी और तीसरी से बचेगा तो चौथी। तो इन 4 लेयर को पार करना पाकिस्तानी ड्रोनों के लिए और उनकी मिसाइल के लिए बड़ा असंभव साबित हो गया और वो नहीं कर पाए इसको। बिल्कुल, और जिस तरह से कायर पाकिस्तान की बात करें मनीष जी, वो सीधे घुसपैठ के जरिए हमला करने की कई रणनीति अपने, फिर भी वो विफल हुए। ऐसे में अगर बात कीजिए तो घई ने एक और भी बात कहा है कि हमने सरहद पार किए बिना ही हमला किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे जो सैन्य बल है बिना सरहद पार किए ही उनके छक्के छुड़ा दिए थे। मनीष जी अनन्या, आपको बता दें कि पिछले 10 सालों में इंडिया की आर्म फोर्सेस इतनी ताकतवर हुई है, इतनी इक्विपमेंट इनके पास आ चुके हैं कि अब इन्हें सरहद पार करने की जरूरत नहीं है। और ये यहीं से बैठे बैठे या पूरे पाकिस्तान इनकी जद में है। पाकिस्तान में कहीं पे भी अटैक कर सकते हैं और इससे होता यह है कि हमारा नुकसान कम हो जाता है। हम उनकी सीमा में नहीं जाते हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन नहीं करते हैं, हम अपना डिफेंस करते हुए उनको खत्म कर रहे हैं। और टेरर के खिलाफ ये लड़ाई थी और भारतीय सेना ने किसी भी नागरिक उस पर हमला नहीं किया। और जबकि पाकिस्तानी सेना
लगातार हिंदुस्तान के नागरिकों को, बिल्कुल, आम निर्दोषों नागरिक को भी इसमें कई को घायल हुए निशाना हैं। बना रही थी। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल मनीष जी, और साफ तौर पर अभी ये भी आज की प्रेस ब्रीफिंग से सामने नजर आ गया है, जिस तरह से वायुसेना के प्रमुख की तरफ से ये जवाब दिया गया कि हम अगले मिशन के लिए बिल्कुल तैयार है, यानी कि अब अगला अगर वार कुछ होता है तो उसके लिए पूरी तरह से तैयार है भारतीय सेना। जी हाँ, अनन्या, ये कहा जा सकता है कि भारतीय सेना वैसे भी हमेशा तैयार रहती है, हमेशा एक्शन मोड में रहती है। और अब जब उसको सरकार की तरफ से फ्री हैंड मिल चुका है, एकदम पूरी छूट है। और जैसा कि कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा भी कि गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान अब खुद ही समझे कि उसको क्या करना है। अभी शाम को डीजीएमओ लेवल पे बातचीत होनी है, और डीजीएमओ लेवल पे बातचीत का एजेंडा भी साफ है। उन्होंने प्रधानमंत्री ने कल ही बता दिया था कि अब जो बात होगी वो पीओके के लेके होगी। कश्मीर पे तो हमें बात ही नहीं करनी है, अब हम पीओके पे बात करेंगे कि पीओके पाकिस्तान कब खाली कर रहा है। अब पाकिस्तान इस पे राजी होता है तो ठीक, नहीं राजी होता है तो ऑपरेशन सिंदूर और आगे बढ़ेगा, ये तय है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी, अपने तमाम अपडेट हमसे साझा की। वॉर ब्रेकिंग के जरिए आपको हम बता रहे हैं कि पाक को लेकर तीनों ही सेनाओं का यह ऐलान है, और सबसे बड़ी बात इस प्रेस ब्रीफिंग में निकल कर आई है कि हमारे सैन्य बल पूरी तरह से तैयार है। दूसरी याचना नहीं, अब ये रण होगा, यानी कि कायर पाकिस्तान की तरफ से अगर वार होता है तो अब वॉर ऑफ एक्ट पूरी तरह से किया जाएगा, यानी कि अब उसको अंजाम दिया जाएगा। और पाक के एयरफील्ड की दुर्दशा भी हो गई है, जिस तरह से भारत के सैन्य बलों ने दुर्दशा जो अपनाई, चाहे वो लाहौर हो, चाहे कई ऐसे अन्य जो जगह है पाकिस्तान के, वहां की दुर्दशा है उसको भी शेयर इस प्रेस ब्रीफिंग के जरिए तीनों ही सैन्य प्रमुखों ने की है। तो भारतीय सेना ने कहा कि इशारा काफी होता है और अगले रण के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। अगर कोई भी दुस्साहस पाकिस्तान भारत की तरफ करता है तो सरहद पार किए बिना ही भारत के सैन्य बलों ने उनकी धज्जियां उड़ा दी।